नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट नील नरेंद्र अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और जो बेल बटन है उसे पुश कर दें, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए, आज का जो वीडियो है ये मेरे किसी फॉलोवर की रिक्वेस्ट पर बनाया गया है और इसमें मैं वो साइन आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप किसी भी फीमेल के पाम में कुछ साइन को देख करके उसकी मैरिज लाइफ कैसी होगी, इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जान सकते हैं। निश्चित तौर पर ये जो वीडियो है ये सामाजिक दृष्टिकोण से एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। साथ में इसमें मैं आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा कि अगर मैरिज लाइफ ठीक ना भी हो तो उसे ठीक कैसे करना है और अगर ठीक होगा तो क्या सिम्टम आपके हाथ में होंगे। देखिए, सबसे पहले किसी भी फीमेल पाम में, क्योंकि ये पर्टिकुलरली फीमेल पाम है इसलिए मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि किसी भी फीमेल पाम में मैरिज की लाइफ को चेक करने के लिए या मैरिज लाइफ में हैप्पीनेस की कितनी परसेंटेज है इसको चेक करने के लिए आपको मैं एक मेथड बता रहा हूँ। अगर ये मेथड आपके समझ में आ गया तो आप आसानी से इस चीज़ को पाम से जान सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ क्लियर करूँ कि ये जो आपको प्लेनेट बड़ा दिखाई दे रहा है ये प्लेनेट है वीनस यानी कि जिसे हम कहते हैं शुक्र। और देखिए, ये जो यहाँ पर प्लेनेट दिखाई दे रहा है ये प्लेनेट जो है ये है आपका गुरु यानी कि जुपिटर। बेसिकली अगर हम बात करें तो हमारे मैरिज के अंदर जो कारक प्लेनेट होते हैं वो दो प्लेनेट होते हैं जिनका रोल सबसे ज़्यादा होता है। उसमें पहला आता है अब जुपिटर और सेकंड होता है शुक्र। और ख़ास तौर से अगर हम बात फीमेल की करें तो उसमें जुपिटर नंबर 1 पे आता है और वीनस नंबर 2 पे आता है। इसके अलावा अगर हम हॉरोस्कोप की बात करें तो 7th हाउस का जो लॉर्ड है यानी 7th हाउस का स्वामी कौन है और वो किसके साथ बैठा हुआ है या कौन से भाव में बैठा हुआ है, इस बात पर डिपेंड करता है कि व्यक्ति की मैरिज लाइफ कैसी होगी और मैरिज किस समय होगी। अब देखिए, यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब भी आप किसी भी फीमेल पाम में आपको मैरिज की हैप्पीनेस चेक करनी हो तो सबसे पहले इन दोनों प्लैनेट्स को आपस में कंपेयर करते हैं। जब ये कंपैरिजन जो है, अब जैसे यहाँ पर इस सिचुएशन के अंदर आप देखेंगे कि ये वीनस जो है ये काफ़ी उभार है, यानी कि ये एक बॉल की तरह फूल रहा है, या आप कह सकते हैं कि इस प्लैनेट के अंदर थोड़ा उभार ज़्यादा है। इसी से अगर हम इस जुपिटर को कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि जुपिटर का उभार जो है वो बहुत कम है। साथ में ये मिड ऑफ दिस पोर्शन में सप्रेस हो रहा है। सप्रेस होने का मतलब हो रहा है दब रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर थोड़ा सा वैचारिक मतभेद होना शुरू होता है। लेकिन देखिए, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये विवाह किसी भी स्थिति के अंदर ब्रेक नहीं हो सकता, चाहे कितनी भी स्थिति खराब हो जाए, यानी कि कितना भी आर्गुमेंट का लेवल हाई हो जाए लेकिन उसमें सेपरेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सेपरेशन रोकने का साइन है वो ये साइन है जहाँ पर ये क्रॉस लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्रॉस ने इस विवाह को ये बचा के रखेगा, लेकिन वैचारिक मतभेद फिर भी रहेंगे, यानी कि हैप्पीनेस का जो इंडेक्स है उसमें जो स्कोर होगा वो कम होगा, यानी कि हैप्पीनेस यहाँ से चली जाती है। साथ में रहते हुए भी आप पति पत्नी की तरह साथ में रहते हुए भी आप मैरिज लाइफ में जो मैरिज लाइफ के सुख होते हैं उनसे आप वंचित रहते हैं। साथ में किसी भी फीमेल में अगर ये दोनों लाइन जो जिसको मैंने यहाँ मार्क किया है, एक लाइन हुई, ऊपर वाली लाइन हुई आपकी माइंड लाइन, और ये वाली जो लाइन हुई ये लाइन हुई आपकी लाइफ लाइन। इन दोनों के बीच में ये जो गैप है
ये जितना ज़्यादा होता है उतना मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आती है। क्योंकि ऐसी स्थिति के अंदर पर्टिकुलरली यहाँ पर जो, क्योंकि ये फीमेल पाम है, इस फीमेल पाम में ये प्रॉब्लम होगी कि ऐसे लोगों के अंदर एक एटीट्यूड और ईगो होता है। ये आसानी से किसी बात में समझौता नहीं करते और अपनी बात को बड़ा बनाते हुए समझौता करने के लिए तैयार नहीं होते, और यही इन लोगों के बीच में एक कारण बन जाता है आर्गुमेंट का या वैचारिक मतभेद का। उसके अलावा देखिए, यहाँ पर जो आपको देखनी है इम्पॉर्टेंट चीज़, वो ये देखनी है कि यहाँ पर ये जो लाइंस हैं, ये लाइंस हैं एक्चुअली राहु का अटैक जिसको बोलते हैं हम, ये राहु का प्रभाव जो है आपके जीवन के ऊपर दिखाता है। अगर इस तरीके की ये लाइंस लाइफ लाइन पर ज़्यादा हो जाए तो व्यक्ति के लाइफ में मैरिज लाइफ का सुख जो है वो काफ़ी कम होने लगता है, क्योंकि ये व्यक्ति के जीवन में तनाव पैदा करता है। और तनाव का कारण पति के, या क्योंकि ये फीमेल पाम है इसलिए पति की बात कर रहा हूँ, पति से आपका वैचारिक मतभेद होने की वजह से आपको जीवन में सुकून नहीं मिलता, और उस सुकून ना होने की वजह से आपके मन के अंदर, यानी कि आपका जो मन जिसका कारक है मून, वो प्रभावित हो जाता है, और उसके प्रभावित होने से आपको जीवन में वो खुशियाँ नहीं मिलती जो व्यक्ति को मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर आप बहुत स्पष्ट रूप से, जब भी आपको लगे कि ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर जुपिटर थोड़ा कमज़ोर हो रहा है विद कंपेयर टू वीनस, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको इस वीनस को, इस जुपिटर को आपको इम्प्रूव करना चाहिए, यानी इस जुपिटर को इम्प्रूव करना चाहिए इस वीनस के कंपेयर में। और इसके लिए कई रेमेडीज़ हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज़ स्पिरिचुअल एंड द एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़। जब ये और ये दोनों प्लेनेट आपस में बैलेंस हो जाते हैं, ऐसी स्थिति के अंदर आपका वैवाहिक जीवन बहुत शानदार चलता है। और लाइफ के अंदर इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ऐसी स्थिति में आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आती है, और स्टेबिलिटी जो है वो आपका कारक बनती है हैप्पीनेस का, यानी कि आपके जीवन में खुशियाँ आती हैं। तो यहाँ पर समझने के लिए बहुत आसानी से मैं इसको कंक्लूड कर देता हूँ वीडियो को, कि जब भी आपको किसी फीमेल पाम के अंदर मैरिज लाइफ की हैप्पीनेस चेक करनी हो तो इन दोनों प्लैनेट्स को आप कंपेयर कीजिए। ये प्लैनेट दोनों समान उभार के साथ होने चाहिए। साथ में अगर ये लाइन दोनों इस तरीके से मिल जाए तो मैरिज लाइफ ज़्यादा अच्छी चलती है, क्योंकि ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा समझौता कर लेता है, और ऐसा समझौता करना वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा होता है। तो कुल मिलाकर के मैंने आपको यहाँ पर समझाया कि एक फीमेल पाम में मैरिज लाइफ को कैसे देखा जाता है इन दो प्लैनेट्स की हेल्प से, यानी कि शुक्र और आपका जुपिटर।